गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर आज मैं NCERT एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 22 और 24 का डाउट क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 22 is given that 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. First is given that write down all the possible outcomes and complete the following tables. Second is given that a student argue that are 11 possible outcomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore each of them has probability 1 by 11. Do you agree with this argument? यानी स्टूडेंट्स फर्स्ट में दिया हुआ है कि 2 डाइस को थ्रोन किया जाता है जिसमें इवेंट ऑफ सम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 सभी का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसे हम एक टेबल में फिल करना है। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले 2 डाइस का सैंपल स्पेस निकालना होगा। इसके लिए हम फर्स्ट डाई को रो में और सेकेंड डाई को कॉलम में लेते हैं। इसे लिखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम फर्स्ट डाई को सभी रोज में फिल करते हैं, जैसे 1, 1, 2। रो 1 में 1, 1, 1, 1, 1 एंड 1। रो 2 में 2, 2, 2, 2, 2 एंड 2। रो 3 में फर्स्ट में 3, 3, 3, 3, 3 एंड 3। रो 4 में फर्स्ट 4, 4, 4, 4, 4 एंड 4। रो 5 में फर्स्ट एलिमेंट 5, 5, 5, 5, 5 एंड 5। इसी तरह से रो 6 में 6, 6, 6, 6, 6 एंड 6। फिर हम सेकेंड डाई का आउटकम्स निकालने के लिए कॉलम 1 में सभी में 1, 1, 1, 1, 1 एंड 1। कॉलम 2 में 2, 2, 2, 2, 2 एंड 2। कॉलम 3 में 3, 3, 3, 3, 3 एंड 3। कॉलम 4 में 4, 4, 4, 4, 4 एंड 4। 5 में 5, 5, 5, 5 एंड 5। 6 में 6, 6, 6, 6, 6 एंड 6। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 डाइस को थ्रोन करने में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 36। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे पास 36 है। अब हम सैंपल स्पेस में देखेंगे सम ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सम ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सम ऑफ 4 आने की। इस तरह से जैसे यहाँ पर सम ऑफ 2 यानी 1 फर्स्ट डाई में 1 एंड सेकेंड डाई में 1 एक ही केस हो सकता है। तो सम ऑफ 2 नंबर ऑफ सम ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। उसी तरह से सम ऑफ 3 यानी 1, 2 और 2, 1। इसी में मेरे पास सम ऑफ 3 आ सकता है 1 + 2 इक्वल टू 3, 2 + 1 इक्वल टू 3। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 2। इसी प्रकार सम ऑफ 4 मेरे पास 2, 2 फर्स्ट डाई में 2 सेकेंड डाई में 2, फर्स्ट डाई में 3 सेकेंड डाई में 1, फर्स्ट डाई में 1 सेकेंड डाई में 3। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसमें मेरे पास सम ऑफ 4 आएगी वो है 3। इसी प्रकार से हम ये सब भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ 5 इक्वल टू 4, सम ऑफ 6 इक्वल टू 5, सम ऑफ 7 आने की टोटल आउटकम इक्वल टू 6, सम ऑफ 8 आने की टोटल आउटकम्स इक्वल टू 5, सम ऑफ 9 आने की टोटल आउटकम्स इक्वल टू 4, सम ऑफ 10 आने की टोटल आउटकम्स इक्वल टू 3, सम ऑफ 11 आने की टोटल आउटकम्स इक्वल टू 2 और सम ऑफ 12 आने की टोटल आउटकम्स इक्वल टू 1। इसे हम डायगोनल के थ्रू भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमको सम ऑफ 3 का चेक करना है तो सम ऑफ 3 2, 1 इसी को डायगोनल में यहाँ जाएंगे 1, 2। इसमें मेरे पास सम ऑफ 3। इसी प्रकार से अगर सम ऑफ 6 आने की आउटकम्स को देखा जाए तो 5 + 1 दैट इज 6। उसी को डायगोनल में ले जाते हैं 4, 2, 6। 3 में भी 6 आएगा, 2, 4 में भी 6 आएगा और 1, 5 में भी 6 आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी प्रकार से हम सभी के आउटकम्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हम सभी के आउटकम्स को निकालने के बाद बहुत ही आसानी से इसको हम फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सम ऑफ 2 दैट इज 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू कितना है मेरे पास 36। फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1। सो सम ऑफ 2 इज 1 by 36। उसी तरह से सम ऑफ 3 फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 3 इक्वल टू 2 by 3। इसी तरह से सम ऑफ 4 का मेरे पास 3 by 36। सम ऑफ 5 का 4 by 36। सम ऑफ 6 का
5/36. Sum of 7 का probability equal to 6/36 and sum of 8 का probability equal to 5/36. Sum of 9 का probability equal to 4/36. Sum of 10 का probability equal to 3/36. Sum of 11 का probability equal to 2/36 and sum of 12 का probability equal to 1/36. तो इस तरह से हम टेबल को फिलअप कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स का मानना है कि पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम टेबल में देखते हैं कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है। So we can say that probability of each of these sum will not be 1/11 as these sums are not equally likely. Now question number 24 is given that a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come either time? 5 will come up at least once. यानी स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि एक डाई को 2 बार थ्रोन करने पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट 5 एक भी बार नहीं आने की, 5 कम से कम एक बार आने की। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 में हम देख चुके हैं कि 2 डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होती है। अब हम फर्स्ट के लिए हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक भी बार 5 आने के चेक करेंगे, यानी कम से कम एक भी बार 5 आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 5-1 कम से कम एक बार तो 5 है, 5-1, 5-2, 5-3, इस प्रकार से 5-4, 5-5, 5-6, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5 एंड 6-5। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास है, फेवरेबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 11। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप आइदर टाइम, यानी कम से कम एक बार आने की, 5 के एक बार आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 11/36। बट इसमें हमें पूछा गया कि 5 विल नॉट कम अप आइदर ए टाइम। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाई दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस पी। यानी अगर मेरे पास 5 के आने की अगर प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड है, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को उससे 1 से माइनस कर देंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम इक्वल टू 1 माइनस 11/36। कैलकुलेट करके ये मेरे पास आ जाएगा 25/36। Therefore 5 will not come up either a time equal to 25/36। सेकेंड इज 5 will come up at least once। तो डियर स्टूडेंट, इसका भी फेवरेबल आउटकम्स यही होगी 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 6-5, जिसमें एटलीस्ट 1 टाइम्स 5 आ रही है, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 11। So probability of 5 will come up at least once equal to 11/36। Thank you.